नमस्कार, द लीडर हिंदी के बरेली बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अपने रस्तोगी। आइए फटाफट अंदाज में जानते हैं कि आज बरेली में दिन भर क्या रहा। एसआई ने मांगी 30,000 रुपए की रिश्वत, एसएसपी ने किया सस्पेंड। अलीगंज थाना क्षेत्र में एक गांव के किसान की बेटी के नाम से अमरौली के सूरज वर्मा के खिलाफ महिला आयोग में शिकायत दर्ज की गई थी। आयोग ने प्रकरण की जांच सीओ आंवला को भेजी तो युवती ने शिकायत करने से इनकार कर दिया। इसके बावजूद एसआई राजकुमार ने किसान से आयोग में की गई शिकायत को निस्तारित कराने के लिए 30,000 रुपए की रिश्वत मांगी। अपना खाता नंबर भी किसान को दे दिया। किसान ने इसकी शिकायत एसएसपी से करी तो उन्होंने एसआई को सस्पेंड कर दिया है और विभागीय जांच बैठा दी है। नो एंट्री जोन में चल रहे 4 ई रिक्शा सीज, 12 का चालान। शहर में भीड़भाड़ वाले रोड पर ई रिक्शा की एंट्री बैन कर दी गई है। इसमें किला क्रॉसिंग से साहूकारा, कुतुबखाना, आलमगिरीगंज, शिवाजी मार्ग से लेकर साहू गोपीनाथ चौराहे तक की रोड भी शामिल है। एसपी ट्रैफिक राममोहन सिंह मंगलवार को नो एंट्री जोन में पहुंचे तो वहां ई रिक्शा दौड़ते मिले। इस पर 4 ई रिक्शा को सीज कर दिया जबकि 12 का चालान किया गया है। अचानक एसएसपी ऑफिस पहुंचे आईजी राकेश कुमार सिंह। आईजी राकेश कुमार सिंह मंगलवार दोपहर करीब 1:15 बजे अचानक एसएसपी गुले सुशील चंदमान के दफ्तर पहुंच गए। उस वक्त एसएसपी मौजूद थे। फरियाद सुनी जा रही थी। आईजी पहले फरियादियों से ही रूबरू हुए यह जानने के लिए कि जिले भर से शिकायत लेकर आने वालों को कैसे सुना जा रहा है, उनकी समस्या का समाधान हो रहा है या नहीं। फिर वहां पहुंचे जहां फरियादियों की फरियाद नोट हो रही थी। रजिस्टर देखा, पुलिस कर्मियों से भी बात करी, साइबर सेल, क्राइम ब्रांच, मॉनिटरिंग सेल और महिला प्रकोष्ठ का भी निरीक्षण करा। आईजी के इस तरह पहुंचने से करीब आधा घंटा तक एसएसपी दफ्तर में खलबली मची रही। उनके जाने के बाद चर्चा शुरू हो गई कि बड़े साहब से खफा हैं या यूं ही निरीक्षण के लिए आए थे। जिला महिला अस्पताल में नवजात की मौत के बाद जमकर हंगामा। कोतवाली थाना क्षेत्र में बिहारीपुर निवासी शादाब ने 3 दिन पहले अपनी पत्नी शहला को डिलीवरी के लिए जिला महिला अस्पताल में भर्ती कराया था। सोमवार को उनकी पत्नी ने बच्चे को जन्म दिया। उसकी हालत सही नहीं थी। इलाज के दौरान जिला अस्पताल में ही मंगलवार सुबह बच्चे की मौत हो गई। नवजात की मौत पर परिजनों ने अस्पताल में लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। वहीं मामले में एसीएमओ का कहना है कि बच्चे को निमोनिया की शिकायत थी। हालत सही नहीं होने पर उसको रेफर कर दिया गया था, लेकिन परिजनों ने उसे ले जाना सही नहीं समझा, जिस कारण बच्चे की मौत हो गई। दबंग ने तोड़ा नाला, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर मुकदमा। नवाबगंज थाना क्षेत्र के रिछौला चौधरी निवासी सुनील कुमार सरकारी ठेकेदार है। उन्होंने क्षेत्र पंचायत क्यारा के गांव सराय तल्फी में ठेके पर सीसी रोड और नाले का निर्माण कराया था, जिसे सीबीगंज निवासी बंटू यादव ने दबंगई दिखाते हुए तोड़ दिया। विरोध करने पर मिस्त्री को हड़काकर भगा दिया। उनकी तहरीर पर सीबीगंज थाने में आरोपी के खिलाफ सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बस से अफीम तस्करी करने वाले अंतर्राज्यीय गैंग को पकड़ा। फरीदपुर थाना पुलिस ने बस से अफीम की तस्करी करने वाले अंतर्राज्यीय गैंग को पकड़ा है। इससे 5 किलो अफीम भी बरामद हुई। पुलिस ने गैंग के अमरोहा निवासी चालक महफूज, हेल्पर शुएब, मेरठ के निवासी वासिद और फरीदपुर निवासी संजय उर्फ राजू को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। बस को सीज कर दिया गया है। तस्कर अफीम लेकर दिल्ली जा रहे थे। प्राइवेट बस ने साइकिल सवार को मारी टक्कर, मौत। भमौरा थाना क्षेत्र के आलमपुर जाफराबाद निवासी 45 साल के रामवीर सिंह उर्फ पप्पू गोस्वामी मजदूरी करते थे। वह मंगलवार दोपहर साइकिल से कैमुआ बाजार जा रहे थे। तभी बबियाना मोड़ के पास तेज रफ्तार प्राइवेट बस ने उन्हें टक्कर मार दी और 50 मीटर तक घसीटती ले गई। इससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद चालक बस छोड़कर फरार हो गया। सूचना पर पहुंचे परिजनों ने हंगामा किया। इससे हाईवे पर जाम लग गया। बाद में पुलिस ने भीड़ को कार्रवाई का आश्वासन देकर जाम खुलवाया। कैबिनेट मंत्री बोले, अखिलेश ने जो कहा उसका उल्टा हुआ। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद मंगलवार को संजय कम्युनिटी हॉल में आयोजित निषाद पार्टी के सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के उस बयान पर निशाना साधा जिसमें उन्होंने कहा कि 5 राज्यों में चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन मजबूत हुआ है। बोले, अखिलेश यादव ने अभी तक जो भी कहा उसका उल्टा हुआ। उन्होंने 3 राज्यों में भाजपा की जीत पर कहा कि लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है। जनता ने विपक्षी गठबंधन को नकार दिया है। 2024 में नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम बनेंगे। स्कूटी सवार पेट्रोल पंप मैनेजर को अज्ञात वाहन ने रौंदा। सुभाषनगर थाना क्षेत्र में इंदिरापुरम बीडीए कॉलोनी निवासी 24 वर्षीय प्रशांत सिंह राघव धनेटा में किराए पर रहकर पेट्रोल पंप पर मैनेजर की नौकरी करते थे। बीती रात वे शादी समारोह में शामिल होकर स्कूटी से लौट रहे थे। तभी सीबीगंज थाना क्षेत्र में डीपीएस कॉलेज के पास स्कूटी को अज्ञात वाहन ने रौंद दिया। इससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। पति पत्नी के झगड़े में जांच को पहुंचे चौकी इंचार्ज की फजीहत। कोतवाली के मोहल्ला बिहारीपुर पहुंचे शाहबाद चौकी इंचार्ज को फजीहत का सामना करना पड़ गया। महिलाएं उनसे जमानती धाराओं के मुकदमे में दबिश देकर उत्पीड़न करने की बात कहकर उलझने लगी। उनका कहना था कि पति पत्नी के झगड़े में पति का फेवर कर रहे हैं, साठगांठ के इल्जाम भी लगा रही हैं। इसे लेकर चौकी इंचार्ज की महिलाओं से काफी देर तक बहस होती रही। वायरल हो रहे वीडियो में यह भी कहा जा रहा है कि चौकी इंचार्ज शाहबाद का नवाबगंज तबादला हो चुका है, लेकिन
लेकिन वो फिर भी एक पक्ष के दबाव में दबिश देने पहुंचे हैं। इस बारे में द लीडर हिंदी को बिहारीपुर निवासी असद अहमद ने बताया कि उनकी बहन यास्मीन ने ब्रह्मपुरा में रहने वाले पति दिलशाद पर दहेज उत्पीड़न इत्यादि का मुकदमा दर्ज कराया है, जिसका चौकी इंचार्ज ने जबरदस्ती समझौता करा दिया। इसके बाद उल्टा हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया। अब बार बार घर आकर परेशान कर रहे हैं, कह रहे हैं कि धाराएं बढ़ाकर सबको जेल भेज दूंगा। फिलहाल आज के बरेली बुलेटिन में इतना ही। बरेली से जुड़ी ऐसी ही अन्य अपडेट्स पाने के लिए द लीडर हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।